और मेरी तो ये टैगलाइन है कि शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेरेंट्स के 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि 1.25 लाख का फ़ायदा घर में आ रहा है। नमस्कार साथियों, हमारी जेवीपी मीडिया की ज्ञान गौरव यात्रा में आज हमारे साथ में मौजूद हैं शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सम्मानित श्री BL रणवा साहब, जो बड़े सर के नाम से विख्यात है। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टॉपर्स आपके शेखावाटी संस्थान से निकली है। सर, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले जेवीपी मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद कि आप शिक्षा और शिक्षा के नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से शेखावाटी सिरमौर बन रहा है, शिक्षकों की मेहनत, आपका सुपरविज़न और बच्चों के अथक प्रयास। देखिए, आज पूरे राजस्थान के अभिभावकों का ध्यान चाहूँगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो सर्वांगीण विकास हम स्पीच में बोलते हैं, उसको धरातल पे लाने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी अगर वातावरण का निर्माण अपन अच्छा बना लेते हैं। उसमें शिक्षक टीम भी होती है, उसमें इंफ्रा भी होता है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कई बार कहता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ, इसमें पूर्ण डेडिकेशन की आवश्यकता है। और शेखावाटी परिवार लोसल इसका एक प्रमाणिक सर्टिफिकेट है। और मेरा ये मानना है कि वो वहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, वातावरण, वही पूरे राजस्थान की दोनों बेटियाँ, मैं समझता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनने के बाद ये पहली खगोलीय घटना है कि 2 बोर्ड और दोनों में एक संस्था एक ही साल में राजस्थान टॉप बने। तो इसकी पूरे राजस्थान के शिक्षा प्रेमियों को, संस्था संचालकों को और जेवीपी मीडिया को भी बहुत बहुत बधाई। सर, बेटियों को, टॉपर्स बेटियों को आपने हवाई यात्रा करवाई, स्पिरिचुअल कॉरिडोर बनाया और उसके बाद तेजा मंदिर सांगलिया उतारकर जिस तरीके से फिर कैंपस में हेलीकॉप्टर उतरा, उनके हौसलों की उड़ान को जिस तरीके से ऊंचाइयां दी है, हर बच्चे में एक उड़ने की क्षमता है, उसको बेहतरीन उड़ान देने के लिए शेखावाटी और नए नवाचारों की ओर बढ़ रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ रटंत विद्या से काम नहीं चलेगा। आज शिक्षा के जो लोग, शिक्षा के नाविक जिनको कहें, जिन्होंने शिक्षा की नाव पे जो यात्रा कर रहे हैं, आवश्यकता ये है कि आज सोशल मीडिया का जो संक्रमण काल चल रहा है, इसमें अगर अपने को, बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले आपको वातावरण निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें जो अभी आपने कहा, चाहे उसमें मल्टीपल स्किल स्पेयर ऑडिटोरियम का विषय हो, चाहे उसमें स्पोर्ट्स का विषय हो, चाहे लाइब्रेरी का उसके अंदर एक पार्ट हो, या उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पेरेंट्स के प्रति, बुजुर्गों के प्रति विशेष तौर से जो सम्मान में गैप आया है, वो उसमें बहुत बड़ी महती भूमिका स्कूलों की हो सकती है कि उस सम्मान को वापस बढ़ाया जाए। और बीच में जो एक दौर आया है, मेरा ये मानना है कि आने वाला कल अगर किसी संस्था के लिए एक बहुत ही उज्जवल हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट का निर्माण करना है। और शेखावाटी परिवार उसमें राजस्थान में सबसे अग्रणी संस्था में है। जेवीपी मीडिया तो इस बात का गवाह है, बार बार आप लोगों से मुलाकात होती है। तो अब भी मेरा ये मानना है कि हमारा एजुकेशन के साथ साथ नवाचारों पे विशेष ध्यान रहता है। और जैसा मल्टीपल स्किल स्पेयर की बात करें, आपका तो विजिट किया हुआ है, ऑडिटोरियम का विषय है। पिछले बार पूरे राजस्थान के अंडर 17, अंडर 19 के टूर्नामेंट भी हुए हैं। और इस बार भी मैं जो खेल प्रेमी हैं उनको बताना चाहूँगा कि SGFI की तरफ से अंडर 11 और अंडर 13 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर लोसल की सरजमी पे पूरा राजस्थान आ रहा है बैडमिंटन खेलने के लिए, टेबल टेनिस खेलने के लिए। तो ये अपना मानना है कि अगर बच्चे को सोशल मीडिया से सकारात्मक रूप से जोड़ना है तो ऐसे वातावरण की आवश्यकता है। और नकारात्मक रवैया जो सोशल मीडिया के प्रति आया है, उसको भी हटाया जा सकता है नवाचारों के माध्यम से। अब सर, जिस तरीके से आप राजस्थान को टाइम टू टाइम किसी इवेंट के माध्यम से वो लेते हुए आ रहे हैं, और ये बात हुई कि बच्चे जो आपके ज़्यादातर जैसे 8th या 12th जो ग्रामीण क्षेत्र से अलग अलग जगह से जाकर वहाँ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो प्रारंभिक तौर पर ही नर्सरी से आपके साथ एडमिशन ले रहे हैं आसपास के क्षेत्र के, उन बच्चों के लिए भी इसी तरीके से कोई और नवाचार आप करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से, बहुत ही वो प्रश्न है आपका जो ज़रूरत है पूरे राजस्थान को, जिसके लिए मेरा एक ड्रीम है कि किमाड़ा जी, नर्सरी से अगर बच्चा 12वीं तक किसी अच्छे स्कूल में अध्ययन करे और नर्सरी से 12वीं तक अगर बच्चे की पारिवारिक अच्छी परवरिश हो
और उस गांव की गलियां शुद्ध हो और अच्छा स्कूल मिले, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में पूरे भारत पे कब्जा उन लोगों का होगा। वो मालिक बन के जीने का एक अधिकार लेके बाहर निकलेंगे। और उसके विषय में जो इस साल हमारा आ रहा है, 21 जून को मेरा बर्थडे भी है जी। और बर्थडे के दिन और सबको जोड़ने का दिन भी है। और उसी दिन हम जोड़ रहे हैं राजस्थान को, जो नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए पूरे राजस्थान में पहली बार एक मिनी स्किल स्पेयर कहिए आप। मेरे उसमें 2-3 काम हैं जो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शेखावाटी में एडमिशन लेने वाला बच्चा सुबह पेरेंट्स को खुद जगाएगा कि उठो मुझे स्कूल जाना है। ऐसा वातावरण वहाँ निर्माण हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा संस्कारों की आवश्यकता है, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आज हमारे गांव के बच्चे 99% लेकर के बोल नहीं पाते हैं, और आपको पता है शेखावाटी के बच्चे बहुत अच्छे बोलते हैं। उसका कारण यह क्या है कि शेखावाटी परिवार में कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है, और नर्सरी से 5th क्लास के बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप और मैनर्स एटिकेट्स उसमें आ जाएं, तो मेरा ये मानना है कि जब वो 6 में आएगा हमारी अपर डिवीज़न में, प्राइमरी लेवल पे उसका चलना, उसका उठना बैठना, बात करना, मैनर्स, और पेरेंट्स ये कहेंगे, दूसरी संस्थाओं के पेरेंट्स को भी इस बात की ललक हो जाएगी कि शेखावाटी से कैसे जुड़ा जाए, जितना जल्दी जुड़ा जाए। और मेरा ये मानना है कि नर्सरी से शेखावाटी में आया हुआ बच्चा 12th तक शेखावाटी नहीं छोड़ेगा। ये हमारा ड्रीम है। सर, आप सीकर जिला शिक्षण संस्थान जो स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। किस तरीके से एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखते हैं कि आज सीकर एजुकेशन सिटी ऑफ इंडिया बन रहा है, इतनी सारी बड़ी शिक्षण संस्थाओं के बीच भी ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जहाँ पर कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट को डेवलप भी कर रहे हैं। सीकर इसका एक नायाब उदाहरण है। और सीकर में सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनतकश लोगों के हाथों में शिक्षा है, और शिक्षा मेहनतकश और ऑनेस्टी लोगों के हाथ में। और मेरी तो ये टैगलाइन है कि शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेरेंट्स के 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि 1.25 लाख का फ़ायदा घर में आ रहा है। और यही सीकर की पहचान है। सीकर में शिक्षा और संस्कारों का एक समागम है। और लौसल तो तक्षशिला और नालंदा के नाम से 25-30 सालों से जाना जाता है। उसका बड़ा कारण यह है कि आज के युग में एक पर्सनल मेंटरशिप, चिकित्सक को और शिक्षक को जब पेरेंट्स से ज़्यादा मेंटरशिप की आवश्यकता है, और वो वहाँ प्रचुर और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसी का कारण है कि सीकर लौसल आज पूरे राजस्थान के सरताज हैं। तो निश्चित रूप से शेखावाटी सिरमौर है राजस्थान का, देश का। आप भी विजिट करिए लौसल की शिक्षा नगरी को, और शेखावाटी के नवाचारों को, शिक्षा की उपलब्धियों को जानिए।